मॉर्निंग आप सभी को। कल हम लोगों ने पहला क्लास ट्रिकोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन का दिया था, जिसमें आप लोगों को मैंने रेंज और डोमेन को समझाया था कि किस प्रकार से डोमेन क्या रखेंगे, उसका रेंज क्या रहेगा। आज उसी पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आप यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उन एग्जांपल को हम लोग आज समझेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन करेगा। काफी इजी तरीके से समझ लेंगे इसको, ज्यादा नहीं है, एक बहुत छोटे समय में हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे आता है माइंड में आता है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? तो द वैल्यू ऑफ थीटा, जो रेंज आता है हमारा थीटा का, द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज अंडर द रेंज ऑफ ट्रिकोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन। ट्रिकोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन के अंतर्गत जो थीटा का वैल्यू आता है जिस रेंज के अंदर, वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ऐसे तो थीटा के बहुत सारे वैल्यू होते हैं क्योंकि वो पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है। बट मूव होने के बाद बहुत सारे वैल्यू को नहीं देखना है, हमें देखना है प्रिंसिपल वैल्यू को। तो शुरुआत करते हैं। और कल के क्लास का ये एक प्रकार से एक डायग्राम मैंने बनाया है फिर से। अगर साइन, कोसेक और टेन की स्थिति होती है तो क्या होगा। तो साइन, कोसेक और टेन तीनों को मैंने एक ग्रुप बना दिया है। आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें दिखाया जाएगा कि सबको मैंने अलग रखा था। और आज मैंने क्या किया है कि साइन, कोसेक, टेन को मैंने एक ग्रुप बना दिया है, जिसका क्षेत्र होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉक एंड लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज, 0 से π/2 और 0 से -π/2। एक चीज याद रखिएगा, टेन जो होता है वो सिर्फ -π/2 से π/2 के ओपन ब्रैकेट को कवर करता है। कॉस, सेक और कॉट मैंने इनका एक ग्रुप बना दिया। इनका रेंज है 0 से π, ओनली एंटी क्लॉकवाइज अर्थात पॉजिटिव एक्शन में। पहला सवाल है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू पता है हमें 45 डिग्री 45 डिग्री होता है। साइन π/4 इन रेडियल फॉर्म। साइन इनवर्स साइन बोथ आर कैंसिल, देन वैल्यू बिकम π/4। और हम आंसर देख रहे हैं तो वो उस रेंज के अंतर्गत आ रहा है जिस रेंज की हम लोगों ने बात कल की थी। cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 वैल्यू होता है cos π/6 में। cos इनवर्स cos बोथ कैंसिल, वी हैव ओनली π/6। हमारे पास क्या बचा? π/6 बचा, जो कि उसका अपना रेंज है 0 से π। थर्ड है tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 का वैल्यू 10 π/3। tan इनवर्स एंड 10 कैंसिल, द वैल्यू इज π/3। ये भी अपने रेंज के अंदर, इसका रेंज है, इसके रेंज में अंतर देख लीजिए, इसका रेंज है क्लोज, तो इसका रेंज है आपका ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cosec इनवर्स 2। तो cosec इनवर्स 2 इज वैल्यू ऑफ 2 इन cosec इज cosec π/6, द वैल्यू बिकम π/6 व्हिच इज अंडर द रेंज। ये तो हो गई बात किसकी? पॉजिटिव वाले की। तो पॉजिटिव वाले की सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि आपका cos sin tan रहे या आपका cos sec या cot रहे, दोनों का रेंज जो होता है वो प्रथम पद में, या हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत होता है। बट जैसे ही हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में इन करते हैं या हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में इन करते हैं तो क्या होता है कि उसका नेगेटिव साइन को कवर कर लेता है बहुत सारे। इस कारण से हमने दो अलग अलग पार्ट में आपको सब को दिखाया है कि कौन सा किस क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। यहां पे पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स -½ है, अब -½ है। तो -½ साइन का है, तो पहले तो माइनस का माइनस, वेरी इजी तरीके से माइनस का माइनस, और साइन हाफ होता है π/6 में। अब क्या करना होगा हमें? इसे हमें भेजना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फोर्थ क्वाड्रेंट भेजेंगे तो क्या करेंगे, यहां पे जो माइनस है, एक हमारे पास फॉर्मूला रहेगा साइन -θ बिकम -sin θ। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या किए, इस माइनस को भेज दिए अंदर। यहां पे कहते थे कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जा रहा है, पर यहां पे क्या होगा, आपका साइन इनवर्स साइन तभी कैंसिल करेगा जब ये बीच में जो माइनस है हटा दिया जाएगा। तो इस माइनस को अंदर भेज दिया गया, देन बिकम साइन इनवर्स साइन कैंसिल, वी हैव ओनली π/6। अब खुशी की बात यहां पर है, घबराइएगा नहीं, माइनस में सब क्यों आया, क्योंकि इसका रेंज होता है -π/2 टू π/2। तो माइनस में अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट साइन इनवर्स -√3/2 का भी सेम आंसर आया है, √3/2 बिकम साइन π/3। माइनस को अंदर भेज दिया, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, देन वी हैव ओनली -π/3 जो कि उसी रेंज के अंतर्गत है। नेक्स्ट है tan इनवर्स -1/√3। तो tan इनवर्स -10 π/6, और यहां भी देखिएगा कि मैंने माइनस को अंदर भेज दिया, तो tan इनवर्स 10 कैंसिल, देन बिकम -π/6, ये आप कैंसिल हो गया। cosec इनवर्स -2, ये भी आपका उसी प्रकार से -2 है, तो cosec π/6,
माइनस है उसे अंदर भेज दिया एंगल के पास, कॉसेक इनवर्स कोसेकेंट से माइनस पाई बाय 6। तो ये चार जो है एक ही कैटेगरी के थे, साइन कोसेक और टेन कैटेगरी के। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड क्षेत्र, उसमें हमारे पास कॉस है, कॉट है और सेक के सवाल है, उसको हम देख लेते हैं। कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है तो कॉस इनवर्स और माइनस का माइनस, अब कॉस 1/2 बिकम कॉस पाई बाय 4। यहां पे हम इसे अंदर नहीं भेज सकते हैं, आप सोचेंगे कि सर इसको अंदर भेज दीजिए, बट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है, जिस कारण से यहां तो नेगेटिव हमारे पास है, तो हमारा वैल्यू भी नेगेटिव रहे और हम उस रेंज के अंदर आ जाए। तो जिस रेंज में, तो यहां पे देखते हैं कि प्लस का रेंज यहां है और माइनस रेंज है, तो याद कर लीजिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में वर्क करने के लिए हमें पाई माइनस थीटा करना पड़ता है। जो थीटा का वैल्यू है उसे पाई से जब माइनस करेंगे तो इससे क्या फायदा मिलेगा, हमें दो फायदा मिलेगा। पाई माइनस थीटा के फॉर्मूला लगाने से दो फायदा मिलेगा। पहला फायदा क्या मिलेगा हमें, पहला फायदा ये मिलेगा कि कॉस के कॉस में रह जाएंगे। सेकंड बात है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट चले जाएंगे। और थर्ड है कि नेगेटिव जो साइन बाहर दिखाई पड़ रहा है वो पॉजिटिव में चले जाएगा, जिस कारण से हमें कॉस इनवर्स को कॉस से कैंसिल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या बचा हमारे पास बचा पाई माइनस पाई बाय 4, जो कि सॉल्व होकर क्या हो गया 3 पाई बाय 4, जो कि उसी रेंज के अंदर आता है जिस रेंज की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स माइनस 1/3। अब कॉट इनवर्स माइनस 1/3 है तो इसको तो ठीक है, पहले तो आगे काम कर लेते हैं। कॉट इनवर्स माइनस का माइनस और √3 बिकम कॉट पाई बाय 3। तो अब आप लोग सोच रहे हैं मन में कि सर यहां पे तो माइनस थीटा का यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस पाई बाय 3। ऐसा नहीं है कि कॉट का वैल्यू यहां नेगेटिव नहीं होता है, होता है, लेकिन बात हो रही है हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो अपने रेंज के अंदर आता है। तो अगर ये वर्क करेंगे तो ये अपने रेंज से जो है वो बाहर निकल जाएगा, जिस रेंज की हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, तो ये उस रेंज से बाहर निकल जाएगा। इस कारण से ये काम ना होके इसे वही वर्क में यूज करेंगे जैसे हम लोगों ने किया था इसके पहले। तो कॉट माइनस पाई बाय 3 है, कॉट माइनस पाई बाय 3 है, बिकम पाई माइनस पाई बाय 3, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, और ये सॉल्व होके आ गया 2 पाई बाय 3, जो कि हमारे उस रेंज के अंदर आ गया। तो यहां पे दिमाग में ये सेट कर लीजिएगा कि अगर इनका आंसर माइनस में आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। जितने भी वैल्यू आपके नेगेटिव है वो सारे आंसर कहां आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, द्वितीय पाद में आएंगे। सेक इनवर्स माइनस √2 है तो सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 है तो क्या करेंगे, इसको वापस हम लोग क्या करेंगे, सेक पाई माइनस पाई बाय 4, सेक इनवर्स सेक कैंसिल, देन वी हैव ओनली 3 पाई बाय, जो कि हमारे उस रेंज के अंदर है जिस रेंज के अंदर आता है। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें मिक्सअप है, मिक्स किया गया है, देखते हैं उसको। cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ, cos इनवर्स हाफ बिकम cos पाई बाय 3, ओके, और 2:2 एक कोएफिशिएंट है, गुणांक है, इसको छोड़ दीजिए वैसे ही। sin इनवर्स हाफ बिकम sin पाई बाय 6, cos इनवर्स cos कैंसिल, देन वी हैव ओनली पाई बाय 3, एंड sin इनवर्स sin कैंसिल, वी हैव पाई बाय 6, और पाई बाय 6 के साथ में 2 है, ये 2 इसे कैंसिल कर देगा, बचेगा पाई बाय 3 और दोनों जोड़ के हो जाएगा 2 पाई बाय 3। दैट्स योर आंसर। थैंक यू।